झिनमान सिंह नारोवाल की तहसील शक्करगढ़ में वाक़ है। ये गांव दरियाए रावी के हमसाये में है। गुज़श्ता 3 दिन से बिजली का निज़ाम मुअत्तल है। इस गांव की आधी से ज़्यादा आबादी नकल मकानी कर चुकी है। वज़ीराबाद में चिनाब की पट्टी पर टाहली वाला गांव के रिहायशी अपने घरों को छोड़ने पर तैयार नहीं है। वज़ीराबाद और इसके गिरदोनवा बदतरीन सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। हमने मौत को अपनी आंखों के करीब तर देखा, अपने सामने बच्चों को बिलखता देखा। दरियाई चिनाब और मुल्हिका नालों में आने वाले सैलाब ने न सिर्फ शहरी जिंदगी मफलूज कर दी बल्कि दर्जनों देहात भी मुतासिर किए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल में सना नकवी। सैलाब की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। कोई भी जगह पंजाब की हो, केपी की हो, सैलाब के खतरे से बाहर नहीं है। मोहम्मद बूटे का गांव झिनमान सिंह नारोवाल की तहसील शक्करगढ़ में वाक़ है। ये गांव दरियाए रावी के हमसाये में है और सबसे ज़्यादा मुतासरा भी है। यहाँ गुज़श्ता 3 दिन से बिजली का निज़ाम मुअत्तल है। इस गांव की आधी से ज़्यादा आबादी नकल मकानी कर चुकी है। ख़वातीन बच्चे महफूज मकाम की तरफ जा चुके हैं और मवेशी भी महफूज किए जा रहे हैं, मगर बड़ी तादाद में लोग अब भी मौजूद हैं जिसको चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है। गांव के रिहायशी मोहम्मद बूटा उन लोगों में से है जो किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल नहीं हो सका है। वो कहता है कि मुझे अहले खाना के साथ निकलने का मौका ही नहीं मिला। हमारे कुछ लोग गांव में ही रह गए क्योंकि इधर हमारे कुछ मवेशी भी हैं। अगर हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो वो भूखे रह जाते हैं और घरों का पूरा सामान भी यहाँ मौजूद है, हम छोड़कर नहीं जा सकते। मोहम्मद बूटा कहते हैं कि हमारे गाँव के ज़्यादातर लोग करीबी गाँव इखलासपुर की तरफ चले गए हैं। ये हमारे गाँव से 7-8 किलोमीटर के फासले पर है और ऊंचे मकाम पर है। सैलाब वहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता है। मोहम्मद बूटा के मुताबिक इस वक्त हमें खाने पीने की अशिया के साथ जानवरों के लिए चारे की दिक्कत का सामना भी है। ये वो मोहम्मद बूटा है जो इस टाइम अभी भी अपने घर पर मौजूद है जहाँ सैलाब का ख़तरा है, पानी वहाँ पहुँच सकता है, उसके मवेशी, उसका घर, उसका सामान, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन क्या करे, वो अपना घर बार छोड़कर नहीं जाना चाहता है। मकामी इंतज़ामिया की जानिब से रिलीफ कैंप के सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि रिलीफ कैंप का हमें कोई इल्म ही नहीं, ना ही किसी ने हमसे रब्ता किया। शाहिद अली भी जो कि ज़िला ननकाना साहब के गांव के रिहायशी हैं, ये भी रावी के हमसाये में रहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमारे गांव के कुछ लोग तो अभी भी उधर मौजूद हैं जहां सैलाब का खतरा था, जबकि कुछ शहर की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। इलाके में 2 दिन पहले पानी दाखिल हुआ था। वो कहते हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा हमसाया इतना बिफर सकता है। यहाँ के घर ऊंचे मकाम पर हैं, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी है। फसलें और जानवर मुतासिर हो रहे हैं। हमारी अपनी चावल की फसल मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। वो कहते हैं कि हम सुन रहे हैं कि इंडिया की जानिब से पानी आ रहा है। इसका बड़ा रैला हमारे गाँव में भी दाखिल होकर मजीद तबाही का बाइस बनेगा, जिसकी वजह से इलाके भर में तशवीश पाई जा रही है। वो आबादियाँ जो दरिया के बिल्कुल पास हैं, वहाँ से उन्हें इंतज़ामिया उठा रही है और महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल कर रही है। हमारे गाँव के लोगों को भी महफूज मकाम की तरफ जाने का कहा जा रहा है, मगर क्या करें, सड़कें बंद हैं। जिला सरगोदा की तहसील कोट मोमिन का गांव सैयद कोहना दरिया चिनाब के बिल्कुल किनारे पर आबाद है। यहाँ के रिहायशियों से भी जब राब्ता हुआ तो वो अपने जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की तगोदो में थे। उनका गांव आखिरी बार 10-12 साल पहले सैलाब से मुतासिर हुआ था। अब क्या करें, ये वो लोग हैं जिनका दारो मदार उनकी अपनी ज़मीनों पर, जानवरों पर, उनके घर में जो साजो सामान है वो भी इतना नहीं है कि जिसको वो कॉम्प्रोमाइज़ करके वो शहर छोड़ के किसी और जगह चले जाएं। आप तकलीफ का आलम देखिए, आप महसूस कीजिए कि आपको कोई अपना घर बार छोड़ने के लिए कहे और सिर्फ चंद घंटों की मोहलत दे तो आप क्या करेंगे। आप नहीं जानते कि अगले ही लम्हे वो घर आपको 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद वहाँ महफूज मिलेगा भी या नहीं। आपको आपके घर की कोई चीज़ वहाँ महफूज मिलेगी भी या नहीं, और ज़िंदगी उसके बाद क्या होगी। ये गाँव हिफाजती बंद के अंदर दरिया की तरफ है, इसलिए शदीद ख़तरे में है। वहाँ के रिहायशी कहते हैं कि दरिया का पानी बाहर खेतों की तरफ ज़्यादा नहीं निकला, लेकिन खबरों के मुताबिक आज रात एक बड़ा रैला इस मकाम से गुजरेगा जो हमारे गांव को भी डिबो देगा। इसलिए हम लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। हमारे लोग अपनी खवातीन और बच्चों को महफूज मकाम की तरफ भेज चुके हैं, जबकि जानवरों की मुंतकिली का सिलसिला शुरू है। वो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल मरहला है, अपने घर को छोड़ना, अपने इलाके को छोड़ना, दूसरी जगह आर्जी तौर पर मुंतकिल होना कोई आसान काम नहीं है। फिर जिनके यहाँ जाकर क़याम करते हैं उनको भी तकलीफ में डालते हैं।
اس سوال کے جواب میں ان کے گاؤں کے زیادہ تر لوگ کہاں منتقل ہو رہے ہیں ان کو تو معلوم تک نہیں ہے. کوئی اپنے رشتہ دار یا کوئی اپنے دوست کے یہاں جاتا ہے. ہمارا خاندان حافظ آباد کے علاقے سکھیکی کی جانب ہجرت کر رہا ہے. اب ہم وہاں کتنے دن قیام کریں گے؟ ان رہائشیوں کی تکلیف کا اندازہ لگائیے. وہ کہتے ہیں کہ آنے والا سیلاب ایک بڑا سیلاب ہے اور ہم اس کے بارے میں ویسی ہی باتیں سن رہے ہیں جو 10-12 سال پہلے ہم نے ایک آنے والے سیلاب میں سنی تھی, جس نے ہمارے گھروں کو اور ارد گرد کے علاقوں کو کافی زیادہ متاثر کیا تھا اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا. علاقے کے علاقے اجڑ گئے تھے. وزیر آباد میں چناب کی پٹی پر ٹاہلی والا گاؤں کے رہائشی اپنے گھروں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمسائے سے ہماری آنکھ میں چولی لگی رہی تھی. یاد رہے کہ وزیر آباد اور اس کے گرد و نواح بدترین سیلاب کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. دریائے چناب اور ملحقہ نالوں میں آنے والے سیلاب نے نہ صرف شہری زندگی مفلوج کر دی بلکہ درجنوں دیہات بھی متاثر کیے. دیہی علاقوں لویری والا, ٹاہلی والا, نوگراں, دولت آباد, ہری پور, رانا بہرام, ٹھٹی بلوچ اور فقیرہ والی مکمل طور پر سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں. ٹاہلی والا کے رہائشی دلشاد کہتے ہیں کہ ہم چناب کے کنارے پر موجود ہیں. چناب کی اس پٹی پر 13 گاؤں ہیں. ہم سب خطرے میں ہیں مگر اپنے گھروں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہم کیسے چھوڑیں؟ ہمارا گاؤں اونچے مقام پر ہے اور ابھی پانی گھروں میں داخل نہیں ہوا مگر چاروں طرف پانی نے گھیرا کر لیا. زیادہ تر ڈیرے متاثر ہوئے ہیں اور ان میں جو اکا دکا لوگ رہتے تھے وہ یا تو پھنس چکے ہیں یا ان کے جانور پھنسے ہوئے ہیں. دریا کے ساتھ ہماری آنکھ میں چولی لگی رہتی ہے. کب پانی کہاں کس گھر میں آ جائے کوئی پتہ نہیں. پانی گھر میں داخل ہوا تو بچوں نے چیخنا چلانا شروع کیا. وہ قیامت کی رات تھی جو ہم نے جاگ کر گزاری. کئی بار 3-4 فٹ لمبے سام بھی قریب سے گزرے. ہم یہ سمجھے کہ شاید موت قریب آ چکی ہے اور ہماری قسمت میں ایسے ہی مرنا لکھا ہے, لیکن قدرت نے کچھ اور ہی قسمت میں لکھا تھا. وسطی پنجاب کے ضلع وزیر آباد میں دریائے چناب کے قریب واقع گاؤں رانا بہرام کی رہائشی سکینہ بی بی نے, جن کے خاندان کو ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے صبح 6 بجے بدھ کی رات کو ریسکیو کیا تھا, انہیں ریلیف کیمپ میں پہنچا دیا. انڈین ڈیم سے پانی کے اخراج کے بعد پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے NDMA کی جانب سے قائم کردہ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے صبح پنجاب کے 3 دریاؤں چناب, راوی, ستلج کے حوالے سے ایک ایمرجنسی الرٹ جاری کیا ہے. نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ اس وقت تینوں دریاؤں میں غیر معمولی سیلابی صورتحال کا سامنا ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے 6 اضلاع میں سیلاب کی خطرناک صورتحال ہے اور اسی کے پیش نظر محکمہ داخلہ پنجاب نے 6 اضلاع میں فوج کی تعیناتی کا مراسلہ بھی وزارت داخلہ کو لکھوا بھیجا ہے. خیال رہے پاکستان میں مون سون کی بارشوں اور سیلاب کے سبب حالیہ مہینوں میں 800 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. رانا بہرام کی رہائشی سکینہ بی بی جس سے بات کی ہے بہت سے ٹی وی چینلز نے, وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کے شوہر کچھ عرصے سے بیمار ہیں اور ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. اس کے علاوہ ان کے خاندان میں 2 بہویں ہیں اور 3 نواسے ہیں. منگل اور بدھ کی درمیانی شب ان کے خاندان کے تمام 14 افراد اپنے مکان میں پھنس کر رہ گئے تھے. انہوں نے بتایا کہ قریبی گھروں کے لوگ سرشام ہی اپنے گھر خالی کر کے چلے گئے تھے, لیکن وہ اس ساری صورتحال سے لا علم تھے. یہ رات 10 سے 11 بجے کا وقت ہوگا جب چناب کا پانی گھر کے اندر داخل ہوا. ہم گھبرا کر اٹھ گئے. بچوں نے اس ناگہانی صورتحال میں چیخنا شروع کر دیا. ہم سب چھت کی طرف دوڑے. چونکہ ہمارا مکان کچا ہے تو ڈر تھا کہ شاید ہماری چھت ہی نہ گر جائے, پانی کا تیز بہاؤ برداشت نہ کر پائے اور ہم سب کے سب اس پانی میں ڈوب جائیں. سکینہ بی بی جس نے خود بتایا کہ ہم نے موت کو اپنی آنکھوں کے قریب تر دیکھا, اپنے سامنے بچوں کو بلکتا دیکھا. یہ سوچا ایک لمحے کے لیے کہ ہم اس قدر کتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کو نہیں پہنچ سکتا. سکینہ بی بی نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بیٹے کا موبائل فون گھر کے صحن میں پڑا رہ گیا اور پانی کے ساتھ بہہ گیا. اس دوران ہم نے کئی سانپوں کو اپنے قریب سے دیکھا اور خدا نے ہماری جان محفوظ رکھی. اور یہی ڈر تھا کہ اگر چھت یا دیوار گر گئی تو ہم زندہ نہیں بچ سکیں گے. صبح کا سورج طلوع ہونے والا تھا جب انہیں 2 کشتیاں نظر آئیں اور ان کا کہنا تھا کہ کشتیوں پر سوار افراد کے ہاتھوں میں ٹارچ لائٹس بھی تھیں اور وہ دوربین سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. یہ وہ فرشتے تھے جو اس مشکل وقت میں سامنے نمودار ہوئے کہ بس اب شاید خدا کی مدد آ پہنچی. میرے بیٹوں نے اپنی قمیض اتار کر لہرانا شروع کی اور شور مچانا شروع کیا کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور ہم یہاں ہیں, ہمیں فوری ریسکیو کیا جائے. انہوں نے بتایا کہ ریسکیو 1122 کے وہ لوگ تھے جنہوں نے انہیں فوری طور پر اس شہر سے نکالا. وزیر آباد شہر سے نکال کے وہ دور ریلیف کیمپ میں لے گئے اور اس کشتی میں سکینہ بی بی کے گھر والے اور سمیت سکینہ بی بی یہ سوچتے رہے کہ ارد گرد کے ان کے محلے والے, ان کے رشتہ دار, ان سب کے ساتھ آخر کیا ہوا ہوگا.
देखते ही देखते पूरा गांव पानी की जद में आ गया। जिला सियालकोट के गांव खान मुस्लिम के रिहायशी गुलाम रसूल दूध और जानवरों की फरोख के कारोबार से मुंसलिक हैं, लेकिन सैलाब उनका सब कुछ बहा कर ले गया। वो बताते हैं कि सैलाब से कबल गांव वालों ने कहा कि आप भी आ जाएं। हमने कहा आप लोग ऐसे ही डर रहे हैं, कुछ नहीं होना, और अगर हम घरों से निकलेंगे तो चोर डाकू हमारे घर लूट कर ले जाएंगे। कुछ घंटों बाद जब सैलाबी पानी आया तो हमारे जानवर और घर का सारा सामान देखते ही देखते बह गया और हम कुछ नहीं कर सके। एक और शख्स का आंखों देखा हाल मैं आपके सामने रखती हूँ। गुलाम रसूल, जिसका गांव दरियाई चिनाब पर हेडमराला से 4 किलोमीटर के फासले पर है, उन्हें और उनकी फैमिली को एक फलाही इदारे के कारकुनान 3 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद सुबह आज महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में कामयाब हुए। गुलाम रसूल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उनके पास डेरे में 7 भैंसें थी, 11 बछड़े थे, लेकिन सैलाबी रैला तमाम जानवर बहा कर ले गया। गुज़श्ता रात एक हौलनाक सूरत हाल के बारे में वो बताते हैं कि शाम 6 से 7 बजे तक सब कुछ ठीक था। फिर इलाके की मस्जिद से ऐलान हुआ कि लोग घरों से बाहर निकलें क्योंकि हेड मराला से पानी भरना शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ ही देर गुजरी और पुलिस की एक गाड़ी भी गांव में आ गई और उन्होंने भी एक ऐसा ही ऐलान करना शुरू कर दिया। गुलाम रसूल के मुताबिक इस दौरान गांव के बहुत सारे लोग अपने घरों को ताले लगाकर जा चुके थे और कुछ हमसायों को इंसिस्ट करना पड़ा कि आप यहाँ से निकले क्योंकि पानी आ रहा है, सैलाब आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम पागल हो क्या? हम अपने जानवरों को छोड़कर यहाँ से जाएंगे क्या? हम अपना घर बार छोड़कर यहाँ से जाएंगे? हम यही रहेंगे। फिर उसने कहा कि बीवी बच्चों को गांव से बाहर किसी रिश्तेदार के घर भिजवाओ। मैंने कहा कि मेरा पक्का मकान है, कुछ नहीं होगा, आप सब लोग मेरी तरफ आ जाइए। गुलाम रसूल ने कहा कि रात 10 बजे तक सारा गांव खाली हो चुका था कि इस दौरान अचानक से पानी इस शिद्दत से आया कि हमारा डेरा बह गया और सारे जानवर देखते ही देखते पानी के साथ बह गए। और ये सब मंजर हमने अपनी आंखों से देखे। मैं, मेरी बीवी और 7 बच्चों के मकान की छत पर चढ़कर अपनी बेबसी का तमाशा देखते रहे। बीवी बच्चों ने रोना शुरू किया। अब होगा क्या? हम कहाँ से खाएंगे? हम कितने दिन यहाँ रहेंगे? गुलाम रसूल के मुताबिक उनके बेटे फरहान ने अपने 2-3 दोस्तों को मोबाइल फ़ोन पर बता दिया था कि हम फंस चुके हैं और पानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जिस पर उसके दोस्तों ने भाग दौड़ शुरू की। और वो कहते हैं कि इसके अलावा उनके बेटे ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अपनी लोकेशन शेयर कर दी। और उन्होंने कहा कि अगले ही रोज़ एक फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार हमारी मदद को पहुँचे, जिन्होंने सीढ़ियाँ लगाकर हमारी छत से हमें नीचे उतारा और कश्ती के जरिए हमें पानी से बाहर निकाला। मेरे आबाओ अजदाद दरियाए चिनाब के करीब बसे इस गांव में आबाद थे, इस वजह से मैं भी यहाँ रहता हूँ। लेकिन अब मैं सबको यही कहता हूँ कि दरिया के करीब इलाके में कभी घर ना बनाना, क्योंकि कोई पता नहीं कि आपका वक्त कब बदल जाए, दरिया कब जालिम हो जाए और कब देर हो जाए। ठठी बलोच को बलोचों ने आबाद किया, चिनाब ने उजाड़ दिया। ठठी बलोच तारीखी अहमियत का हामिल गाँव है, लेकिन दरियाए चिनाब के पानी ने गाँव की कोई चीज़ सलामत नहीं रहने दी। और ये बता रहे हैं ठठी बलोच के शहरी दिल नवाज खान, जिनका खानदान तो बर वक्त गाँव से निकल गया, लेकिन वो अपने घर और माल मवेशियों की हिफाजत के लिए वहीं रुक गए। लेकिन उन्हें अपना ये फैसला बहुत महंगा पड़ा। वो ना तो अपना घर और जानवर बचा सके और ऊपर से उन्हें सैलाबी पानी से निकलने के लिए काफ़ी मुश्किल हालात से भी गुजरना पड़ा। उन्होंने सोचा होगा कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, लेकिन पानी ऐसा खौफनाक भाव, इतने खौफनाक भाव से वहाँ से गुजरा कि कुछ हाथ नहीं आया। हुकूमत पंजाब ने सूबे के 6 अजला में फ़ौज की तैनाती की दरख्वास्त की है। दिल नवाज कहते हैं कि गांव के कुछ लोगों ने फैसला किया था कि वो अपने अहले खाना को तो गांव से दूर किसी रिश्तेदार के घर भेज देंगे, लेकिन खुद यहाँ मौजूद रहेंगे ताकि घरों को, जानवरों को बचा सकें। लेकिन किसी को क्या मालूम कि ये इतना आसान काम नहीं है। किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि दरिया जब बिफर जाए, पानी बेरहम हो जाए तो कुछ हाथ नहीं रहता। इतनी खौफनाक रात कि सब जागते रहे, परेशान रहे, तकलीफ में रहे कि पता नहीं आज की रात उनकी आखिरी रात है इस दुनिया में। उनके साथ क्या होने वाला है? क्या वो अगले लम्हे किसी जानवर का निशाना बनने वाले हैं? क्या कोई सांप उनको डस लेगा और वो इस दुनिया से चले जाएंगे? या फिर ये पानी जो इतना बेरहमी से गुजर रहा है, हमारा घर, हमें, हमारे जानवर, माल सब समेत बहा कर ले जाएगा? एनडीएमए ने आवाम को दरियाओं, नदियों, नालों से दूर रहने की हिदायत की है। गुजरांवाला की ज़िले इंतज़ामिया ने दरियाए चिनाब से मुतासिरा इलाकों की जो लिस्ट जारी की है, उसके मुताबिक सोदरा, रसूल नगर, रतोवाली शुमाल, गोराली, कोट कहलवान, चक अली शेर, झामके, बुर्जदहला, बुर्चीमा, गड़ी गुल्ला, कोट राता और ठठी बलोच के इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद के मुताबिक सैलाब से मुतासिरा इलाकों में
13 ریلیف کیمپس قائم ہوئے ہیں اور ریسکیو اور ضلع انتظامیہ نے 24 گھنٹوں کے دوران اب تک 5000 سے زائد افراد جبکہ 1700 جانوروں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ لیکن سیلاب کا خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے۔ مختلف مقامات پر اعلانات ہو رہے ہیں، لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے کی اطلاعیں دی جا رہی ہیں، اور یہ کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی شہری کے لیے کتنا خطرناک، کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، آپ اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سیلاب کا خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے، اور بحیثیت شہری، بحیثیت پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کیمپس میں اس ٹائم لوگ موجود ہیں، جو اپنے گھر سے دور ہیں، جن کے پاس راشن نہیں ہے، گھر کا سامان نہیں ہے، پانی بھی صاف موجود ہے یا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو میک شور کریں کہ ان کے پاس صاف پانی، کھانے کی اشیاء اور وہ ضرورت کی چیزیں پہنچ رہی ہیں جو یہ ضرورت کی اشیاء کچھ دن کے لیے ان کے لیے آسانی پیدا کر سکیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجئے کہ آپ نے کسی فیملی کی مدد کی، کیا آپ ان کیمپس کے لیے کچھ بھجوا رہے ہیں، ضرور بتائیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔